दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन इरा में। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर एज रिलेशन या आयु संबंध जिसे हम लोग कहते हैं। इससे कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है और हर सेट में आपने देखा होगा कि आयु से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और स्टार्ट करने से पहले आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हो वीडियो को आप वहां शेयर कर दीजिए। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है या फिर अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है आयु संबंध, थोड़ी पहले हम लोग समझ लेते हैं, है ना, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमको दिया रहेगा क्वेश्चन कि ए और बी है, दो व्यक्ति हैं, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। वर्तमान आयु को क्या दिया रहेगा, अनुपात दिया रहेगा। तो वर्तमान आयु का अनुपात किसका दिया है, ए बी का मान लेते हैं। जैसे दिया है 5:3, ठीक है। अब बोलेगा कि 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ये हो गया, है ना। तो जैसे कि दिया हुआ है कि 2 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस तरह जब दिया रहेगा तो कैसे करेंगे, जब ये ध्यान रखिएगा 2 वर्ष बाद बोलेगा तो जो हमारी वर्तमान संख्या है उसमें हम लोग प्लस करेंगे। अगर यही बोलता कि 2 वर्ष पूर्व, है ना, 2 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 2:1 हो जाता, ठीक है। ये यहाँ ध्यान रखिएगा कि अनुपात का ही मतलब क्या होता है, बटे होता है। चाहे हम इस तरह लिख दें 1/2 या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1:2, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर किसी संख्या में क्या बोलेगा, बाद बोलेगा, उसमें हम लोग प्लस करेंगे जितना भी वर्ष बोलेगा। अगर पूर्व बोलेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। ये चीज ध्यान रखना है। बाद में क्या करेंगे, उसमें प्लस करेंगे और पूर्व में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये चीज अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगली चीज समझिए कि क्या है। फिर दूसरी चीज इस तरह दिया रहता है कि ए और बी की आयु दी हुई है ना। अब बोलेगा कि जो बी है, बी से ए क्या है, 3 गुना है। तो किससे कंपेयर कर रहा है यहाँ, बी से। तो बी को क्या हम लोग मान लेंगे यहाँ पे एक्स। अब ए बी का 3 गुना है, बोल रहा है ए बी का 3 गुना है ना, ये बोला है यहाँ पे। तो अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे बच्चे गलत कर देते हैं। जिसके साथ का लगा रहता है मतलब कि उसी से हमको कंपेयर करना है। तो किससे कंपेयर करना है यहाँ पे, बी से। और किसको कंपेयर करना है, ए को। तो ए बी का 3 गुना है। अब बी जितना भी होगा उसका 3 गुना। अब का मतलब क्या होता है, गुणा। तो ए हम लोग निकालेंगे तो बी का मतलब गुणा, 3 गुना, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। अब a बराबर यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुणे, सॉरी b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, b ही है, या फिर हम b की वैल्यू क्या माने हैं, x, और ये 3 गुना यानी 3। तो a बराबर क्या आ जाएगी यहाँ पे, 3x आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो b की वैल्यू यहाँ, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 3x, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x। अब इसके बाद अगर बोलेगा कि 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग क्या था, है ना। 4 वर्ष पूर्व बोलेगा कि इनकी आयु का अनुपात ये है। तो पूर्व के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब वर्तमान के लिए क्या करते हैं, वर्तमान के लिए किसी संख्या में प्लस करते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं अपने, है ना, कि किस टाइप के। ये थे हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इस चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पूरा चैप्टर सॉल्व होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आते हैं, कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक में। यहाँ पे हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे, है ना। ये SG यादव की बुक है, उसी से हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला टाइप क्वेश्चन क्या दिया है, उम्र के योग पर आधारित क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया है ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कौन कौन लोग दिए हैं, 2 लोग दिए हैं, ए दिया है और बी दिया है।
2 लोग दिए हैं। फिर आगे स्टेटमेंट कह रहा है कि ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है, बी से 4 वर्ष बड़ा है और दोनों की आयु के वर्तमान आयु का योग हमको दिया है 22 वर्ष। और आगे क्या बोला है, ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। ए की हमको वर्तमान आयु निकालना है ना। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये स्टेटमेंट जो दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है ना, तो अब यहाँ किससे कंपेयर किया गया है, फिर से बी से कंपेयर किया गया है ना। तो यहाँ पे हम लोग किसको वैल्यू मानेंगे, बी को मान लेंगे एक्स, और बी से ए है यहाँ पे कितने वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष बड़ा है। तो इसको एक्स तो ये होगा ही होगा, और प्लस कितना बड़ा है, जितना बड़ा है उतना जोड़ देंगे, है ना। जैसे 4 वर्ष बाद होती है उसी प्रकार से जब ये 4 वर्ष बड़ा है छोटा, अगर यहाँ पे बोलता कि ए जो है बी से 4 वर्ष छोटा है तो छोटे के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये यहाँ याद रखिएगा, ठीक है। तो हम जान गए यहाँ से इनकी ये जो आई है ये किसका अनुपात आ गया है, वर्तमान, ये वर्तमान आयु का अनुपात है ना। तो किसका अनुपात आया है यहाँ पे, वर्तमान आयु का, कि ए वर्तमान में x प्लस 4 वर्ष का है और बी कितने वर्ष का है, x। अब दोनों की आयु का योग हम देख रहे हैं यहाँ पे कितना दिया है, बराबर 22 दिया है। सॉल्व कर लेते हैं। x x यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 22। अब ये 4 प्लस में है, नंबर उधर जाएगा तो क्या करेगा, माइनस हो जाएगा। तो ये 2 में से 4 जाएगा, यानी 12 में से 4 जाएंगे तो 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, है ना। तो अपने यहाँ से 2 से काटेंगे 18 को तो 2 9, यानी x बराबर यहाँ पे कितना आ गया है, 9। अब हमको किसकी आयु यहाँ पूछा है, a की आयु। तो a की वर्तमान आयु हमारी यहाँ पे क्या दी हुई है, x प्लस 4, है ना। इसे ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे अच्छे से समझ नहीं पाते हैं तो फिर वो सिर्फ x की वैल्यू बता देते हैं। तो यहाँ a की वर्तमान आयु x प्लस 4, अगर b बस की पूछता तो b की कितनी आ गई है, 9, क्योंकि b को हम यहाँ पे क्या माने थे, x माने थे। तो a की कितनी हो जाएगी, x प्लस 4। अब इसे वैल्यू पुट कर देते हैं, x बराबर 9 आ गई है, और 4 और 9 4 कितना हो जाएगा, 13 वर्ष, है ना। ये हमारी किसकी आयु आ गई है, यहाँ पे a की आयु आ गई है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम लोग देखें तो, रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। इस समय मतलब कि उनके वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है, ठीक है। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु कितनी है। अब ये वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कौन कौन 2 लोग हैं, रमेश है और दूसरा कौन सा है, गणेश है, ठीक है। अब इनकी वर्तमान आयु का योग कितना दिया है, 28 दिया है, ठीक। फिर आगे दिया हुआ है गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, रमेश से 6 वर्ष छोटा है। फिर आगे हमको दिया है यहाँ पे, तो गणेश की आयु कितनी है। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, गणेश की आयु, मतलब यहाँ पे इसकी आयु हमको यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। चलिए अब समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रमेश और गणेश की वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 28 वर्ष दिया हुआ है। अब आगे यहाँ पे कह रहा है कि जो गणेश है रमेश से 6 वर्ष छोटा है। अभी हमने पढ़ा था कि जब अगर बड़ा कहेगा किसी से कंपेयर करके तो बड़ा में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और छोटा कहेगा किसी से कंपेयर करके तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। तो यहाँ पे सेम वैसे करता है, गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है ना। तो अब यहाँ किससे कंपेयर किया गया है, रमेश से, है ना। किससे कंपेयर कर रहे हैं, रमेश से। तो रमेश को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, कि माना रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, x है। फिर गणेश कितना हो जाएगा, गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, यानी ये जितना भी होगा उससे 6 वर्ष छोटा। और छोटे के लिए मैंने क्या बताया अभी कि माइनस करते हैं, तो x माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक। ये वाली लाइन समझ में आ गई होगी, तो इसे इरेज करते हैं हम लोग, है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, इनकी वर्तमान आयु आ गई है,
ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अब इन दोनों की वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है, कितना दिया है 28 वर्ष दिया है। सॉल्व करते हैं, एक्स एक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x माइनस का 6 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 28 हो जाएगा। इधर 2x है और ये इधर जो है -6 है, बराबर तो उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो 28 में 6 जोड़ देते हैं, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 8 6 14 की 4 हासिल आई 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 34 हो गया है। अब 2 से इसको काटेंगे 34 को, तो 2 एकम 2 बचा 1, 2 से 14 है ना, यानी x बराबर हम देख रहे हैं यहाँ पे कितना आ गया है 17। और x हम किसको माने थे यहाँ पे रमेश को, हमको पूछा किसकी वैल्यू है गणेश की वर्तमान आयु। निकालते हैं गणेश की वर्तमान आयु। अब गणेश वर्तमान में कितना था x माइनस 6, x की वैल्यू कितनी आ गई है 17 माइनस का 6, 17 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 11, और यही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, यानी गणेश जो था कितने वर्ष आ गया है 11 वर्ष। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला टाइप 2 दिया हुआ है, उम्र का योग पढ़े थे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे उम्र का अंतर। क्वेश्चन नंबर मतलब टाइप नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा 3। अब अंतर पे आधारित कैसे पर क्वेश्चन दिए रहेंगे, जैसे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सोनी एंड मोनी है, इन्हें पहले लिख लेते हैं, सोनी और मोनी। कौन कौन है सोनी एंड मोनी, 2 लोग हैं। तो इनकी आयु का क्या दिया है अंतर, इसका अंतर मतलब माइनस उन दोनों के बीच में कर दिए। फिर आगे बोल रहा है मोनी की आयु सोनी की 2/3 है, यानी कि मोनी की आयु सोनी की 2/3 है। बस यही स्टेटमेंट हमको यहाँ पे मेनली समझना है। फिर आगे क्या बोल रहा है सोनी की आयु ज्ञात कीजिए, तो हमको यहाँ पे ज्ञात किसकी आयु करना है सोनी की, ये हम लोग लिख लेते हैं कि सोनी की हमको आयु यहाँ पे ज्ञात करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा मोनी की आयु जो है सोनी की 2/3 है, यानी कि मोनी जो है सोनी की 2/3 है 3। तो अब यहाँ पे हम क्या है, ये मोनी है, मोनी इधर पहले से है और सोनी को भी इधर ले आएंगे, ये हो गई हमारी सोनी। ठीक है, तो इधर क्या बचा 2, इधर क्या बचा 3, ये पहले से दे। हम देख रहे हैं मोनी कितनी आ गई यहाँ से 2 और सोनी कितनी आ गई यहाँ से 3। जो जिसके सामने वैल्यू होती है वो उसी का अनुपात होता है। बस अब यहाँ हम लोग लिख देते हैं ये वाली लाइन इरेज करके। क्या दिया हुआ है सोनी कितनी आ गई है 3x और मोनी कितनी आ गई है 2x, और दोनों के बीच अंतर कितना दिया हुआ है 7 वर्ष का अंतर दिया है ना। तो सॉल्व करेंगे, 3 में से 2 जाएगा तो x बराबर 7 आ गया है। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला था कि सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। अब सोनी कितनी है, सोनी की आयु यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि वर्तमान आयु कितनी दी हुई है 3x। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वैल्यू पुट करेंगे, 3 गुणे x की वैल्यू कितनी आ गई है 7, तो 7 त्रिक 21, यानी 21 वर्ष कौन आ गया है सोनी की आयु। अब इसको एक बार फिर समझ लेते हैं, है ना, कि ऐसा क्यों आप पहले x मान के करती थी अब ऐसे यहाँ पे कर दी। यहाँ पे हम लोग इसलिए ऐसे कर दिए क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि मोनी जो है सोनी की 2/3 है, मतलब यहाँ से इन दोनों का अनुपात दिया हुआ था। जब अनुपात दिया रहेगा तो हमको कुछ मानने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगर मोनी की आयु पूछता तो 2 गुणे x की जगह में 7 की वैल्यू रख देते, 7 दूनी 14, 14 वर्ष की मोनी हो जाती है हमारी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। लिख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन है दो लोग, टीना एंड मीना। टीना एंड मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। कितने अंतर मतलब माइनस, है ना, 5 वर्ष का अंतर है। फिर आगे बोल रहा है यदि मीना की आयु टीना की आयु की
3/4 हो तो टीना की आयु कितनी है। फिर वही बोल रहा है कि जो मीना की आयु है, मीना की आयु टीना की कितनी है, 3/4 है। तो यहाँ पे टीना की आयु निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे और है का मतलब क्या होता है, बराबर, ये भी जान रखिए। तो मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 है। का मतलब गुणा होता है, मैं यहाँ पहले से लगा रही हूँ, है ना। तो भी टीना इधर है तो इधर आएगा तो बटे भी इधर आ जाएगी। तो मीना बटे इधर क्या हो जाएगा, टीना। तो यहाँ से मीना हट जाएगी। यहाँ सिर्फ क्या बचा, 3/4, यानी मीना के बराबर में क्या है, 3। तो मीना कितनी हो जाएगी, 3। और टीना के बराबर में क्या है, 4, यानी टीना का अनुपात कितना हो जाएगा, 4। यहाँ आप वैल्यू पुट कर देते हैं। टीना कितनी आ गई है, 4, और अनुपात है तो अनुपात के साथ एक वेरिएबल लगाते हैं। और मीना कितनी आ गई है यहाँ पे, 3x। ठीक है। अब इन दोनों के बीच क्या दिया है, हमको अंतर दिया है। तो अंतर दिया है, कितना दिया है, 5। 4 में से 3 गए तो x बचेगा, और बराबर इधर क्या है, 5। तो हमको यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा था, टीना की आयु, है ना। तो टीना की आयु कितनी दी हुई है, 4x। निकाल देते हैं। टीना बराबर कितनी है, 4x। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। 4 गुणे x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, यानी फाइनली 4 पंचे 20। 20 वर्ष की कौन आ गई है, हमारी टीना। अगर मीना पूछता तो मीना को भी ऐसे सॉल्व कर लेते। 3 गुणे x की जगह 5 रख देते तो 5 की 15। 15 वर्ष की कौन आ जाती है, हमारी मीना। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला यहाँ पे टाइप नंबर अब क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो टाइप हम लोग 3 देखेंगे। कौन सा टाइप दिया है, योग और अंतर पर आधारित, है ना। यानी कि आप बोलते हैं यहाँ पे अभी हम लोग पहले क्या पढ़े, सिर्फ योग पर आधारित, फिर उसके बाद दूसरा टाइप क्या पढ़े, अंतर पर आधारित। अब क्या दिया रहेगा, यहाँ पे योग भी दिया रहेगा और उनका अंतर भी दिया रहेगा। योग और अंतर, है ना, दोनों पर आधारित हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए ये वाला भी टाइप समझते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे पहला, 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष है, और आगे दिया है 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। बड़े बच्चे की आयु ज्ञात। हाँ, तो पहले यहाँ पे हम लोग 2 बच्चे मान लेंगे, ए एंड बी, और उनका वर्तमान हमको नहीं पता है। तो वर्तमान कितना मान लेते हैं कि वो क्या थे, वर्तमान में इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। अब पूर्व की जब बात करेगा तो पूर्व में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस का करते हैं, है ना। पूर्व में जाने के लिए माइनस, और बाद में आने के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो अब यहाँ पे 2 वर्ष पूर्व दिया है, तो पूर्व का जब निकालेंगे तो x - 2 हो जाएगा, y - 2 हो जाएगा ना। और दोनों की आयु का योग दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया है, 18 वर्ष दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। पहले यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ x + y, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 2 2 4 बराबर इधर कितना आ जाएगा, 18। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो x + y कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 18 में 4 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है। ये हमारे पूर्व के डाटा, 2 वर्ष पूर्व के लिए था, 2 वर्ष जो दिया हुआ था, है ना, पूर्व का डाटा। अब आगे हम लोग क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं तो क्या दिया हुआ है, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। 3 वर्ष बाद हम निकालते हैं, 3 वर्ष बाद। अब बाद के लिए क्या करते हैं, वर्तमान में प्लस करेंगे, क्योंकि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वर्तमान से बाद में, बाद यानी कि फ्यूचर में, है ना। तो यहाँ से वर्तमान से फ्यूचर जाने के लिए प्लस करेंगे। तो हम देख रहे हैं वर्तमान कितना था, ए का x, और y का कितना है, y ही, मतलब b का y है। अब इसमें 3 वर्ष बाद यानी 3 3 प्लस करना पड़ेगा, और दोनों की आयु का अंतर दिया है, और अंतर कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। ठीक। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, x + 3 और माइनस का y, और माइनस प्लस यहाँ माइनस का 3 आ जाएगा, बराबर इधर 2। हम देख रहे हैं प्लस माइनस के यहाँ पे क्या हो जाएंगे, माइनस। तो x - y बराबर यहाँ पे कितना आ गया है, 2 आ गया है। ठीक है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं, इसे इक्वेशन हम लोग सेकंड दे देंगे। तो अब इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, इधर थोड़ा माइनस कर देते हैं। x + y बराबर कितना दिया था, 22 दिया था।
फिर x माइनस का y बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। तो ये जो प्लस होगा यहाँ प्लस कर देंगे, जो माइनस होगा माइनस, तो x यहाँ 2x हो जाए, प्लस माइनस का माइनस, y तो कट गया। अब 22 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24। 2 से काटेंगे 24 को तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। यानी x बराबर कितना आ गया है, 12। और x क्या थी, a की वर्तमान आयु, और हमको क्या बोला था, बड़े बेटे की वर्तमान आयु बताना है। तो y बराबर निकाल लेते हैं, जब दोनों के योग कितना दिया हुआ था 12, तो y कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो बड़ा इसमें से कौन है, x, यानी x बराबर कितना आ गया, 12 वर्ष। और यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। करीम की आयु कितनी है। तो चलिए अब लिख लेते, पहले कौन कौन दो लोग हैं, रहीम एंड करीम हैं। तो रहीम एंड करीम, रहीम और करीम है, उसका योग कितना दिया है, 65 वर्ष दिया हुआ है। 10 वर्ष पहले, अब देखिए 10 वर्ष पहले, पहले का मतलब क्या है, पूर्व का डाटा दे रहा है ना। 10 वर्ष पहले क्या दिया हुआ है, दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। अंतर दिया है कितना, 5 वर्ष है ना, अंतर यहाँ पे दिया है 5 वर्ष। आगे बोला है इनकी आयु, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 10 वर्ष पहले, पहले मतलब कि पीछे जाना है हमको वर्तमान से, तो इनकी वर्तमान हम मान लेते हैं कि वर्तमान कितने रहे होंगे, रहीम जो है उसको x मान लेते हैं और करीम को कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को 10 वर्ष पहले उनका अंतर दिया है, तो माइनस करेंगे 10 वर्ष पहले, या फिर पहले हम लोग वर्तमान का डाटा निकाल लेते हैं। तो वर्तमान में ही हमको इन दोनों का क्या दिया था, x, इसको रहीम को हमने x मान लिया, करीम को कितना मान लिया, y, और दोनों का योग कितना दिया है, 65 वर्ष। ये तो हमारी इक्वेशन यहाँ से फर्स्ट बन गई। फिर अगली बार क्या बोलता है, 10 वर्ष पहले, यानी कि 10 वर्ष पहले यानी माइनस का, 10 वर्ष पीछे जाना है, दोनों से माइनस करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस। यहाँ भी क्या हो जाएगा, y माइनस का 10 हो जाएगा, बराबर कितना अंतर दिया है, 5 वर्ष का अंतर दिया है। सॉल्व करते हैं तो x माइनस 10, यहाँ माइनस का y और प्लस का क्या आ जाएगा, 10, बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 5। अभी प्लस का है और ये माइनस का, तो प्लस माइनस तो कट गए, यानी x माइनस वाई बराबर कितना आ गया है, 5 आ गया है। इसे इक्वेशन हम लोग सेकंड दे देते हैं, ठीक है। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से x प्लस वाई बराबर हमारा कितना आ गया है, 65 आ गया है, और x माइनस वाई बराबर हम लोग को कितना आ गया है, यहाँ पे 5 आ गया है। यहाँ से हम x या y की वैल्यू निकालेंगे, तो x देख रहे हैं कितने x हो जाएंगे, 2x, प्लस माइनस का माइनस, बराबर 65 और 5 कितना हो जाएगा, 70। 2 से काटेंगे तो 35 आ जाएगा, यानी x बराबर क्या आ गया है, 35 है। और x यहाँ पे क्या माने थे, हमारा जो रहीम था, रहीम की वर्तमान आयु, यानी रहीम कितने वर्ष का आ गया है, यहाँ पे 35 वर्ष का आ गया है। तो अब करीम कितना हो जाएगा, करीम की आयु हमको पूछा था, तो 65 में से 35 माइनस कर दीजिए, तो 0, 6 में से 3 गए, कितना हो जाएगा, 3, यानी करीम जो है हमारा 30 वर्ष का आ गया है। और यही यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व करने टफ नहीं होता है, मेन कॉन्सेप्ट को समझना होता है, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फिर तो क्वेश्चन आप अपने से ही बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ है, और ये टाइप नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 4 हो जाएगा। हम लोग टाइप 4 पढ़ेंगे। टाइप 4 में क्या दिया हुआ है, अनुपात पर आधारित प्रश्न। और ये अभी तक हमने पहले टाइप में क्या पढ़ा, उनका योग, फिर उसके बाद अंतर में, और फिर थर्ड टाइप क्या पढ़ा, योग और अंतर। अब क्या पढ़ेंगे, उनकी आयु के अनुपात के संबंध में, अनुपात पर आधारित। इसे आप लोग ये ध्यान रखिएगा, अनुपात पे आधारित। अगर आपके पास एस यादव की बुक है तो आप उसमें देख सकते हैं, उसमें सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं सीक्वेंस से, वही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगला हम लोग देखते हैं, टाइप नंबर 4 है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात दिया हुआ है। 2 वर्ष पूर्व की उनकी आयु में 4:3 का अनुपात है।
ए की वर्तमान आयु कितनी है। ए और बी दो लोग हैं यहाँ पे, ए और बी, उनके वर्तमान आयु में अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:4 दिया हुआ है। फिर आगे 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष कितना पूर्व दिया हुआ है, अनुपात 4:3 दिया हुआ है। आगे क्या बोला है, ए की वर्तमान आयु निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, अब अनुपात है तो इनको हम लोग ये वर्तमान अनुपात दिया हुआ है, कब का दिया है, वर्तमान। तो अनुपात से संख्या इनकी आयु बनाएंगे, तो मान लेते हैं 5x वर्ष का था और ये 4x वर्ष का। अब ये क्या बोल रहा है, 2 वर्ष पूर्व। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जब हम लोग पूर्व से कहाँ आते हैं, वर्तमान में आते हैं, है ना, वर्तमान में आते हैं तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लेकिन जब हम लोग पूर्व से वर्तमान से पूर्व में जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सेम यहाँ पे हमको ये कब का डाटा दिया हुआ अनुपात, लास्ट फाइनली जो अनुपात दिया है 2 वर्ष पूर्व कर दिया है, यानी कि हमको पूर्व में जाना पड़ेगा वर्तमान से। ठीक है, तो पूर्व में जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे जितने वर्ष पूर्व हम लोग जाएंगे। 2 वर्ष पूर्व देखते हैं, यहाँ पे हम लोग ये अनुपात इधर लिख लेते हैं 4:3। ठीक है, तो 2 वर्ष पूर्व जाने के लिए क्या करेंगे, 2 वर्ष पूर्व जाने के लिए माइनस करेंगे, जितने वर्ष हमको पूर्व जाने के लिए बोलेगा उतना माइनस कर देंगे। 5x - 2 और बटे क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे होता है, तो 4x - 2 हो जाएगा। तब जाके जब 2 वर्ष हम लोग पहुंच गए तो उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 4:3। तो बराबर में क्या आ जाएगा, 4:3। ये कब का डाटा हम लोग पहुंच गए, 2 वर्ष पूर्व का। ठीक है ना, तो अगर वर्तमान पूछेगा तो वर्तमान इससे हम लोग वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो चलिए इस तरह सवाल में हम लोग क्या करते हैं, इसका तिर्यक गुणा करते हैं। ठीक है, तिर्यक गुणा कर देते हैं। 3 इधर इस पूरे ब्रैकेट में गुणा करेगा, ये उधर जाएगा, 4 उसमें इस पूरे ब्रैकेट में गुणा करेगा। 3 का गुणा करते हैं तो 3 पंचे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15x, माइनस का कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, बराबर उधर कितना हो जाएगा, 4 चौको 16x। फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देख रहे हैं 15 है, 16 है, उधर जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा। और ये 8 इधर है, माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस का प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 8 में से 6 गए तो 2, यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। अब हमको क्या बोला है, a का वर्तमान आयु, a को वर्तमान में हमने कितना माना है, 5x। तो 5x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की, हम x की वैल्यू रख देंगे। 5 गुणे x की वैल्यू आ गई है 2, 5 दूनी 10, और वर्ष, 10 वर्ष की आयु किसकी आ गई है, a की। अगर b की बोलता तो b में भी रख देते x की वैल्यू, तो 4 दूनी 8, यानी b कितने वर्ष का हो जाता, 8 वर्ष। तो ये हमारा क्या है, अनुपात में आधारित सवालों को इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी है। अब यहाँ पे पिता दिए हुए हैं और कौन दिया है, पुत्र दिया हुआ है। अब आगे बोल रहा है पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का दिया है अनुपात। तो वर्तमान का अनुपात यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो 3:1 दिया हुआ है। फिर आगे क्या दिया है, 5 वर्ष बाद का। अब कितना दिया है, 5 वर्ष बाद का। ठीक है ना, यही यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो तो इसी को आप अच्छे से समझिएगा। 5 वर्ष बाद उनका अनुपात कितना दिया है, 7:1 है। इसलिए हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कोई जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो फिर आप आसानी से कितना भी जल्दी कर सकते हैं। 3 का अनुपात है, हो जाएगा। फिर आगे बोल रहे हैं 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी। अब यहाँ पे हमको क्या बताना है, 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, पिता की आयु बतानी है। ठीक है ना, ये हमको सॉल्व करना है, यहाँ पे निकालना है। चलिए पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ जब अनुपात दिया रहता है तो अनुपात में हम लोग क्या लगा लेते हैं, एक वेरिएबल। ये अनुपात, और अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे होता है। अब यहाँ पे मेन चीज ये समझना है, 5 वर्ष बाद। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, वर्तमान दिया हुआ है, अब बाद यानी कि फ्यूचर में जाएंगे तो क्या करेंगे, बाद में जाने के लिए बाद से यानी कि वर्तमान से
वर्तमान से अब यहाँ कहाँ जा रहे हैं, फ्यूचर में। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमको बाद का ही अनुपात दिया है। बाद का अनुपात कितना दिया है, 7:3, यानी 7/3। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3x, और 3x में हम कितने वर्ष बाद जा रहे हैं, 5 वर्ष, यानी कितना प्लस हो जाएगा यहाँ पे 5। और अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे होता है। उसी प्रकार यहाँ x प्लस कितना हो जाएगा, इसमें भी 5 हो जाएगा। अभी 5 वर्ष बाद पहुंच गए ना हम लोग। 5 वर्ष बाद उनका अनुपात कितना दे दिया था, 7:3। अब क्या करेंगे, तिर्या गुणा कर देंगे। इधर ये ब्रैकेट है, ध्यान दीजिएगा, है ना, पूरे में तिर्या गुणा कर देते हैं। तो करते हैं, 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 तिहाई 9x हो जाएगा, 3 पंचे 15 हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 9x है, इधर 7x है, तो 9 में से 7 जाएंगे तो कितने x बचेगा, 2x, बराबर इधर 15 है, प्लस में उधर 35 है, 5 में से 5 गए 0, 3 में से 1 गए 2, यानी 2 से बराबर काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 10, यानी x बराबर तो कितना आ गया, रिजल्ट यहाँ पे हमारा 10। लेकिन ये अभी आंसर नहीं है। आंसर हमको क्या बोला है कि पिता की आयु निकालना है कब, 5 वर्ष पूर्व। तो पिता की पहले क्या निकाल लेंगे, वर्तमान आयु। तो वर्तमान तो निकालते हैं, तो वर्तमान कितना दिया हुआ है, 3x दिया है, यानी 3 में x की वैल्यू रख देंगे 10, यानी 3 दहाई की कितनी हो गई, 30। अब 5 वर्ष पूर्व, यानी पूर्व यानी पीछे जाने हमको, है ना, 5 वर्ष पूर्व। पूर्व के लिए क्या करेंगे, 5 वर्ष माइनस कर देंगे, तो 30, और 30 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ रिजल्ट, 25 वर्ष। ये कब का डाटा आ गया हमारा, 5 वर्ष पूर्व का। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला टाइप नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, गुणा पर आधारित, कि कैसे सवाल होंगे। चलिए इनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, क्या दिया है, ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। यहाँ कितने पर्सन हैं, 2 लोग हैं, दुगनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी है। 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी। ए और बी की आयु दिया हुआ है यहाँ पे कि ए की आयु बी की दुगनी है, ए की आयु बी की दुगनी है, ए की आयु बी की दुगनी है। ठीक है ना, ये पहली लाइन हमको इम्पोर्टेंट है, दिया हुआ है। फिर आगे दिया हुआ है 8 वर्ष बाद दिया है, 8 वर्ष बाद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी है, यानी ए की आयु बी की 4 गुनी है। ठीक है ना, ये हमको 2 चीजें यहाँ पे दिया हुआ है इम्पोर्टेंट। तो बी की आयु कितनी हो जाएगी, ये हमको बताना है, इसको आयु बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। ए की आयु बी की दुगनी हो जाएगी। ए की आयु बी की दुगनी दिया है, बी की दुगनी यानी कंपेयर किससे कर रहा है, बी से। तो बी को हम कितना मान लेंगे, x मान लिए, और बी कितनी है हो जाएगी, दुगनी यानी कि 2x। और ये कब का डाटा हो गया, वर्तमान का। ठीक है ना, वर्तमान में कितना हो गया, हम अगर देखें तो कि a कितना है 2x और b कितना हो गया x। पहली लाइन का तो काम खत्म हमारा यहाँ पे। ठीक है, फिर अगली लाइन में आता है। फिर अब 8 वर्ष बाद, यानी अब कब का निकालेंगे, 8 वर्ष बाद a की आयु b की 4 गुनी हो जाती है ना। पहले 8 वर्ष बाद जाने के लिए, बाद में जाने के लिए क्या करते हैं, वर्तमान से प्लस करेंगे। यहाँ 8 वर्ष बाद जब निकालेंगे तो लिखते हैं, दोनों में प्लस होगा 8, 2x + 8, और क्या हो जाएगा यहाँ पे x + 8। ये कौन आ गया है, ये a आ गया है और ये b आ गया है ना। a की आयु b की 4 गुनी है। अब a तो यही है, अब किसकी 4 गुनी है, b की 4 गुनी है। की का मतलब क्या होता है, गुना, तो b का 4 गुना, है ना। है का मतलब क्या होता है, बराबर। ये लाइन हमारी सॉल्व हो गई। अगर ये आपको समझ में आ गया तो सवाल बहुत आसान है। पहले क्या दिया हुआ था वर्तमान में, कि जो दिया हुआ था कि a की आयु है b की दुगनी, हम जिससे कंपेयर करेगा उसको x मान लेंगे। तो b का हमने x मान लिया, a कितना हो गया है, 2x हो गया। अब 8 वर्ष बाद दिया हुआ था डाटा, तो पहले तो वर्तमान से 8 वर्ष बाद जाने के लिए दोनों में कितना 8 प्लस करेंगे तब 8 वर्ष पहुंचेंगे। फिर दिया था कि जो 8 वर्ष बाद a है b का 4 गुना है, और है का मतलब क्या होता है, बराबर। बस सॉल्व हो गया।
अब करते हैं आगे सॉल्व। यहाँ 2x प्लस 8 हो जाएगा बराबर, इधर क्या हो जाएगा, इस 4 का इस ब्रैकेट में गुणा हो जाएगा। यहाँ 4x प्लस 8 चौको यहाँ पे 32 आ गया है, और 4 इधर ये 2x है, ये 4x है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो सॉल्व करते हैं, यानी 24 यहाँ बचेगा, कितना बचेगा, 24। 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 दूनी, यानी x बराबर यहाँ पे कितना आ गया है, 12 आ गया है। यहाँ पे बोला है कि 8 वर्ष बाद b की आयु कितनी है, तो b की आयु हम कब की आ गई है, ये वर्तमान की आयु है ना। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद क्या करेंगे, इसमें 8 प्लस कर देंगे, 12 8 कितना हो जाएगा, 20 वर्ष, और यही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु के दुगनी है ना। 10 वर्ष पूर्व, अब ये कब का डाटा दिया है, 10 वर्ष पूर्व का, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन कौन है यहाँ पे, रोहित एंड मोहित है ना, रोहित और मोहित हैं। तो क्या दिया है, 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु से दुगनी है। अब मोहित से कंपेयर कर रहा है, तो मोहित को हमने क्या मान लिया, x, और ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे बोल रहा है कि यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष है, और 10 वर्ष बाद दिया हुआ है मोहित की आयु कितनी है, 40 वर्ष, ये हमको दिया हुआ है। तो आगे बोला है हो जाए तो रोहित की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ पे हमको किसकी आयु निकालना है, रोहित की वर्तमान आयु। कौन सी आयु निकालना है, वर्तमान। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये जो डाटा दिया है 10 वर्ष पूर्व का दिया है कि रोहित जो है मोहित से दुगना है, तो हम ये पूर्व में दिया है, अब पूर्व से वर्तमान में जाना है हमको, क्योंकि वर्तमान में यहाँ डाटा तो हमको नहीं दिया है। तो पूर्व से हम लोग वर्तमान में आने के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं, है ना। अभी मैंने ये बताया है थोड़ी देर पहले कि क्या है, पूर्व से हम लोग वर्तमान में आएंगे, अब वर्तमान से फ्यूचर में जाएंगे, यहाँ से यहाँ आने के लिए प्लस करते हैं, यहाँ से यहाँ जाने के लिए प्लस करते हैं, है ना। लेकिन जब फ्यूचर से यहाँ से आने के लिए तो ये क्या करेंगे, माइनस, और यहाँ से यहाँ आने के लिए माइनस। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पूर्व से वर्तमान, तो वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग प्लस करेंगे, है ना। तो यहाँ पे कितने 10 वर्ष पूर्व का डाटा दिया था, तो वर्तमान में आने के लिए 10 10 प्लस करना पड़ेगा, ये x, और ये क्या हो गया है, x प्लस 10। ये हमारे रोहित जी आ गए और ये मोहित जी आ गए, है ना। तो अब 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष दिया हुआ है। अब ये कब का डाटा दिया है, 10 वर्ष बाद, यानी कि अब हमको ये फ्यूचर में दिया है। ये तो वर्तमान हम निकाले अभी, है ना, वर्तमान का ये डाटा आ गया है। अब हमको वर्तमान से कहाँ जाना है, वर्तमान से बाद में जाना है। तो वर्तमान से बाद यानी कि फ्यूचर में जाना है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस करेंगे, यहाँ भी प्लस करेंगे। तो वर्तमान में देखते हैं मोहित कितने हैं, 10x है। तो 10 वर्ष बाद देख लेते हैं, 10 वर्ष बाद, अगर 10 वर्ष बाद मोहित, यहाँ पे रोहित को अगर हम देखें 2x प्लस 10 हो जाएंगे, इतना वर्तमान प्लस ये बाद का। तो इसी प्रकार इनको मोहित को देखें तो x प्लस 10 ये वर्तमान था, और फ्यूचर में जाने के लिए 10 और। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि 10 वर्ष बाद सिर्फ हमको किसकी आयु दी हुई है, मोहित की आयु दी हुई है। तो ये जो ये वाली आयु और ये वाली आयु दोनों क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। कर देते हैं x प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 40। तो x प्लस 10 कितनी हो गई, 20 बराबर 40, और ये 20 उधर जाएगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा यहाँ पे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40 में से जब 20 जाएंगे तो कितना जाएगा, 20 आ जाएगा। x बराबर यहाँ पे क्या आ गया है, 20 आ गया। रोहित की वर्तमान आयु हमको यहाँ पे बताना है, क्या बताना है, रोहित की वर्तमान आयु। तो रोहित की वर्तमान आयु कौन सी दी हुई है, ये, और यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पे निकाल देते हैं रोहित की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु कितनी है, 2x प्लस 10। अब यहाँ 2x की वैल्यू कितनी आ गई है, 20 आ गई है, और प्लस 10 है ना, 20 दूनी 40, और 10 कितना हो जाएगा, 50। यानी रोहित की आयु कितनी आ गई है, 50 वर्ष। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और अगले टाइप में, ये टाइप आपको समझ में आया होगा।
टाइप नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, हमारे विविध प्रश्न दिए हुए हैं। विविध यानी मिसलेनियस है ना, विविध प्रश्न। अब चलिए इनको देखते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, मतलब कि अगला हमारा 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दुगनी है। यानी पिता दिए हुए हैं और उनका कौन दिया हुआ है, पुत्र दिया हुआ है। बोल रहे हैं कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय तुम्हारी उम्र का से मेरा उम्र क्या था, दुगना था, है ना। फिर आगे बोल रहा है, आज मेरी उम्र और तुम्हारे माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है। यानी कि माँ भी हैं तो इनकी पिता और प्लस माता दोनों की वर्तमान का उम्र कितना दिया है, योग 58 वर्ष दिया हुआ है। फिर आगे दिया है, यदि पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष हो तो। अब पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी दी हुई है, यहाँ पे 10 वर्ष दी हुई है ना, ये हम लोग देख रहे हैं। फिर आगे क्या दिया हुआ है, तो माँ की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे कि पुत्र की जो था 10 वर्ष कितना दिया था, पहले जब पुत्र पैदा हुआ रहा होगा तो कितना रहा होगा, x। उस समय पिता कितने रहे हैं, 2x। तो 2x मतलब कि यहाँ पे 2 गुणे क्या हो जाएगा, x वैल्यू तो 10 दिया हुआ है, 10 दूनी 20। अब 10 वर्ष का हो गया पुत्र, यानी कि क्या हो जाएंगे, 10 वर्ष पिता भी बढ़ेंगे, है ना। तो 20 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, तो 20 और प्लस 10 यानी कितने हो गए पिता, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो 30 वर्ष के हो गए हैं। कितने हो गए हैं, 30 वर्ष। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये वाले में, तो पिता जो है 30 वर्ष के आ गए हैं, प्लस माता हमको नहीं पता है, निकालना है। दोनों की उम्र का योग कितना है, 58। तो m बराबर इधर m फॉर माता और 30 उधर जाएगा तो 58 में से 30 जाएगा, कितने बचेंगे, 28। यानी माता जी की जो उम्र आ जाएगी वो 28 वर्ष आ जाएगी। तो ये आपने समझा होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। अब 3 व्यक्ति यहाँ भी हमको नहीं दिया है, 3 व्यक्ति पहले मान लेते हैं, A, B और C। इनकी औसत आयु 25 वर्ष है, यानी प्रत्येक की 25 वर्ष, ये भी 25, ये भी 25 और ये भी 25। तीनों की औसत अगर हम मिलाएं तो कितना हो जाएगा, 25 25 50 और 25 75, है ना। यानी हम देख रहे हैं तीनों की औसत आयु 3 गुणा कर दे हम लोग, कितनी आ जाएगी, 75 वर्ष। फिर आगे अगर हम देखें, दिया हुआ है, यदि उनकी 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है हमको। वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 4x और कितना दिया है, 5x और 6x। इनके तीनों का अनुपात हो तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, इनका हमको अनुपात दिया हुआ है, जो कि हम अनुपात निकाल लिए हैं। यहाँ पे कितना आ गया है, 75 आ गया है। अब इसको जोड़ देते हैं, 6 4 10 5, यहाँ पे 15x बराबर इधर क्या आ गया है, 75। 15 से काटेंगे 5 बार में, यानी x बराबर क्या आ गया है, 5। अब हमको यहाँ पे क्या पूछा है, बड़े की आयु, है ना। तो a बराबर 4x था, b बराबर 5x था, c बराबर कितना था, यहाँ पे 6x था। सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 6x, यानी कि c। यानी c कितना दिया हुआ है, 6x। तो यहाँ x की हमें वैल्यू पुट कर देंगे, 6 पंचे यहाँ पे कितना आ गया है, 30 वर्ष। और यही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तेरह नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, 3 साल पहले ए बी सी की औसत आयु 27 साल थी, है ना। अब यहाँ पे फिर दिया है उसी प्रकार का सवाल, ए बी सी और तीनों की औसत आयु हमको दिया हुआ है 27 वर्ष। तो 27 वर्ष, ये भी यानी 3 से गुणा कर दें, 3 से 3 7 21 की 1 हासिल आई 2, 3 दूनी 6 2 8, यानी 81 वर्ष हो गया। फिर आगे बोल रहा है, ये कब का डाटा दिया था, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले का है, यानी कि पूर्व का है। ठीक है ना। फिर आगे हम लोग देखते हैं, तो क्या दिया हुआ है, बी 5 साल पहले। 5 साल पहले दिया है, 5 वर्ष पहले किसकी आयु का अनुपात दिया हुआ है, बी और सी की औसत आयु 20 साल थी, यानी बी और सी
कि औसत आयु कितनी दी हुई है यहाँ पे 20, तो 2 लोग हैं तो 2 से घटाएंगे, 20 ये 40 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको इसमें क्या है, आगे अगर देखें तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है यहाँ पे, ए की वर्तमान आयु हमको ज्ञात करना है, ये चीज है ना। तो यहाँ पे वर्तमान का तो हमको किसी का नहीं पता है, ये कब का दिया है 3 वर्ष पहले। तो अगर वर्तमान में लाने हैं तो 3 वर्ष इसको ही बढ़ाना होगा, इसको ही बढ़ाना होगा, इसको ही बढ़ाना होगा। फाइनली अगर हम देखें तो कितना बढ़ाना होगा हमको, 3 3 6 3 9। तो अगर हम इसमें 9 प्लस कर दें तो ये हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, वर्तमान में। तो वर्तमान में यहाँ पहुँचे अगर, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, हम लोग देख रहे हैं तीनों की आयु यहाँ पे 10 और 1 यानी 90 हो जाएगा। वर्तमान में ABCD की आयु यहाँ पे कितनी आ गई है, 90 आ गया है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखें कि यहाँ पे वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वर्तमान में आने के लिए ये कितने वर्ष पूर्व दिया हुआ था डाटा, 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद यानी कि पूर्व में आने के लिए 5 प्लस करना पड़ेगा, तो मतलब 5 वर्ष इसे भी बढ़ाना पड़ेगा, 5 वर्ष इसे भी बढ़ाना पड़ेगा, यानी टोटल कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10 बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ा देते हैं 10 बढ़ाने के बाद हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, वर्तमान में, है ना। तो 40 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे 50, ये क्या आ गई है वर्तमान। अब वर्तमान ये किसकी है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं B और C की, और ऊपर की दी हुई थी ABCD की। अब हमको किसको निकालना है, A को निकालना है। तो ABCD में से ABC की वर्तमान कितनी आ गई है 90, उसमें से B और C कितने हैं 50। तो इनको अगर माइनस कर देते हैं तो कितना कौन बचेगा, सिर्फ A बचेगा। 20 से 20 कट गया, C से C, और 9 में से 5 गए 4, यानी कि A की वर्तमान आयु क्या आ गई है 40 वर्ष। और यही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा रिजल्ट। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है ना। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु कितनी है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यही आयु यहाँ पे हम देखते हैं पिता है और कौन है, पुत्र है। अब इनका डाटा दिया हुआ है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष। पिता जो है पुत्र से कंपेयर कर रहा है, तो पुत्र को क्या मान लिया हम लोग x, तो पुत्र से पिता जो है 3 वर्ष है, 3 वर्ष यानी तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। क्वेश्चन पढ़िए तो उसमें दिया है कि क्या दिया हुआ है, पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है ना। फिर आगे 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद का डाटा दिया है, 3 वर्ष बाद, ठीक है ना। अब 3 वर्ष बाद क्या दिया हुआ है, पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है। फिर दिया है 3 वर्ष बाद जो दिया हुआ है कि पिता की आयु पुत्र की आयु। अब 3 वर्ष बाद में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस करेंगे वर्तमान। ये कब का डाटा हमको दिया था, वर्तमान। अब वर्तमान से बाद में जाने के लिए प्लस करेंगे। वर्तमान पिता कितने हैं 3x + 3। अब 3 वर्ष बाद यानी कि 3 यहाँ प्लस, और बेटा में भी 3 प्लस करना पड़ेगा। तो आगे हम लोग अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने। अब पिता की आयु जो होगी पुत्र की आयु की दुगनी का मतलब दुगना यानी गुणा है ना, दुगना से 10 वर्ष अधिक है। दुगना तो है ही, प्लस और 10 वर्ष अधिक है का मतलब क्या होता है बराबर, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमको क्या बता रहे हैं यहाँ पे, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु बताना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये अगर समझ में आ गया, यहीं पे बच्चे नहीं बना पाते हैं। 3 वर्ष बाद बोला है तो ये वर्तमान हमको दोनों का दिया हुआ था। अब 3 वर्ष बाद वर्तमान से मतलब बाद यानी फ्यूचर में जाने के लिए 3 दोनों में प्लस करेंगे। तो 3 वर्ष बाद बोल रहा है कि जो पिता है पुत्र की आयु का मतलब गुणा दुगना से 10 वर्ष अधिक। अधिक का मतलब होता है प्लस, है ना। और अगर कम बोलता है तो माइनस कर देते हैं यहाँ पे। अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे 3x + 3 3 कितना हो गया यहाँ पे 6 बराबर। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 के इसमें गुणा करेंगे तो 2x + 2 तिहाई 6, और प्लस का क्या है यहाँ पे 10 दिया हुआ है। फिर हम देख रहे हैं +6 का और ये भी +6 का। जब बराबर के इधर उधर दोनों साइड सेम वैल्यू रहती है वो कट जाती है आपस में,
और 3x ये 2x, 3x में से 2x जाएगा तो ये कितना बचेगा x, और ये इधर बराबर कितना आ गया है 10, यानी x बराबर कितना आ गया है 10। हमको x की वैल्यू थोड़ी ना पूछा है यहाँ, पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु अगर हम देखें तो कितनी है 3x प्लस 3 है, वैल्यू पुट कर देते हैं 3 गुणे x की वैल्यू कितनी आ गई है 10 प्लस कितना हो जाएगा 3, तो 3 दहाई के 30 और प्लस 3 यानी 30 दहाई मतलब 30 3 33, और 33 वर्ष क्या आ गया है पिता की हमारी वर्तमान आयु, ठीक है ना। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग अगले